ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दे पूरा मजमा वाले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहादुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज रमज़ान के बाद का पहला जुमा है। अल्लाह पूरा साल हमें शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इस वक्त बहुत शुक्र अदा करूँगा, दूर दूर से मेहमानान किराम यहाँ आए हैं। ओ ये मस्जिद अभी इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, वैसे ऊपर भी जगह है और अभी भी तामीरी काम जारी व सारी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातुहुम का। बड़े बड़े स्टेज पर बड़े बड़े प्रोग्राम इनके होते हैं, आज हम इनको बहुत कम टाइम दे सके। इसी तरह डबोई से आए मौलाना सिराज साहब को आपने सुना, नंदुरबार से आए मौलाना जावेद साहब को आपने सुना, और भी बहुत सारे अहमदाबाद के मेहमानान भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जुमा में चूँकि वक्त कम होता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहते हुए यहाँ पर बैठा हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे हमारे मौलाना जावेद साहब ने और मौलाना यूसुफ साहब ने और मौलाना सिराज साहब ने कहा कि अब हमको ज़िंदगी कैसे गुजारना है, पहले इरादा करो, जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। यानी साथ में कहो ना, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक वाक़ये से बात शुरू करता हूँ, एक वाक़या सुने और उसके बाद में हम सोचें कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना है। आप सबको मालूम है, एक मारका हुआ है जिसको जंगे उहद कहा जाता है। जंगे उहद, मारका उहद कहा जाता है। आपको मालूम है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ऐलान फरमाया, आ जाओ उहद मैदान में, आ जाओ उहद मैदान में, आ जाओ उहद मैदान में, आ जाओ। और बाकायदा तश्कील हुई कि उहद मैदान में आओ, और तश्कील करने वाले खुद हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तश्कील में क्या अल्फाज बोलना है वो बताने वाला कौन? साथ में बोलो ना, बताने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा सबको उहद मैदान में जमा करो, सबको उहद मैदान में जमा करो, और ये कह दो, जो उहद मैदान में आएगा अल्लाह माफ़ करेगा। बोलो, अल्लाह माफ़ करेगा और उसको ऐसी जन्नत देगा जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। अल्लाह ने फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे नबी ऐलान कर दो, आ जाओ उहद मैदान में, आ जाओ। जो उहद मैदान में आएगा अल्लाह उसे माफ़ करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी जन्नत देगा जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। बोलो सुभान अल्लाह। ये चौथे पारे में। अच्छा, अल्लाह ने फिर वापस तश्कील बताई 27वें पारे में। कौन से पारे में? 27वें पारे में। अल्लाह ने क्या फरमाया? साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द।
बाद जिसका खुलासा यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद मैदान में आ जाओ, जो आएगा अल्लाह माफ करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी जन्नत अता करेगा जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीनों के बराबर होगी। आपको मालूम है ये उहद मैदान, बोलो कौन सा, मुझे पॉइंट पर आना है। उहद मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 70 जिसको गुजराती में 70 कहते हैं, 70 सहाबा शहीद हो गए। अच्छा, सारे सहाबा के जनाजे रखे हुए हैं। 70 सहाबा के, 1 2 3 4 5 सारे सहाबा के जनाजे रखे हुए। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब तशरीफ फरमाए। और आप थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उससे कई ज्यादा नबी अपने उम्मती से मोहब्बत करते हैं। अगर माँ को खबर मिले कि तेरे बेटे का जनाजा बाहर है या तेरी बेटी का जनाजा बाहर है, माँ का दिल फटता है। माँ के दिल पर क्या गुजरती है अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला 70 सहाबा शहीद हो गए और सब के जनाजे रखे हुए, 1 2 3 4। मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा, बिलाल मुझे सहारा दो, ए बिलाल मुझे सहारा दो, मैं सबका चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं सबका चेहरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत को तय कर दिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का सहारा लेकर आए। सबसे पहले सहाबी को देखा, क्योंकि कफन का कपड़ा रखा हुआ था, आहिस्ता से कपड़े को हटाया, चेहरे को देखा। फिर हमारे नबी ने दूसरे सहाबी जिनका जनाजा मुबारक था उनके चेहरे को देखा। फिर हमारे नबी ने तीसरे सहाबी जिनका जनाजा मुबारक था उनके चेहरे को देखा। जब चौथे नंबर पर हमारे नबी आए तो हजरत बिलाल ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, इनको नहीं देखना, नहीं, आगे आगे, यानी चौथे को छोड़ दे, पांचवे की तरफ चले। 70 सहाबा के जनाजे है तो चौथे नंबर को देखना नहीं। तो हमारे आका साथ में फरमाया, क्यों इनको क्यों नहीं देखना भाई, सबको देखना है, सब शहीद हुए हैं और सबके जनाजे हैं, और सबके जनाजे पर भले कफन का कपड़ा पूरा नहीं तो अधूरा रखा हुआ है, मगर ये चौथे वाले को क्यों नहीं देखना, कौन है। तो हजरत बिलाल के आंखों में आंसू थे। फरमाया, ये 25 साल के जवान हजरत अम्मार है। बोलो कौन है, साथ में बोलो क्या नाम, हजरत, पूरा नाम है हजरत अम्मार बिन जियाद। बोलो हजरत अम्मार। तो हमारे आका साथ ने फरमाया, न देखने की वजह, क्यों न देखे भाई, जब ये सारे सहाबा और ये अम्मार तो मेरा अम्मार है, 25 साल का जवान है, और जब सबके चेहरे को देखना तो अम्मार के चेहरे को क्यों नहीं देखना। तो हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल, यहाँ सर से लेकर सीने तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं, 80 तलवार के जख्म लगे हुए, और कुछ भी नजर नहीं आता है। ये गाल भी नजर नहीं आते, पेशानी भी नजर नहीं आती है, ये थोड़ी भी नजर नहीं आती, कान भी नजर नहीं आते, सिर्फ 2 आंख के हल्के नजर आते, यानी 2 आंख के सुराख नजर आते हैं, बाकी कुछ भी नजर नहीं आता, और पहचान में भी नहीं आते, या अम्मार पहचान में भी नहीं आते। अल्लाह के रसूल, आप देखोगे तो तकलीफ होगी। माँ अपने बेटे का एक्सीडेंट देखे तो माँ को बर्दाश्त नहीं होता, तो नबी आपका उम्मती है, अम्मार है, आपका अम्मार है, और 25 साल की उम्र है, जवान है, आप आगे बढ़े। मालूम है हमारे नबी आगे बढ़ेंगे, अरे बोलो आगे बढ़ेंगे, बल्कि हमारे नबी वहीं बैठ गए। कहाँ बैठ गए, हजरत अम्मार के पास हमारे नबी बैठ गए। हमारे नबी ने अपने मुबारक हाथ से कफन का कपड़ा हटाया, देखा कि पूरे बदन का खून बाहर आ चुका है, चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आता, सिर्फ 2 आंखों के हल्के नजर आते हैं। मेरे प्यारों, सारे सहाबा भी जमा हो गए, हमारे नबी के आंखों में आंसू थे। अचानक सहाबा ने देखा कि अम्मार ने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया। बदन में कुछ नहीं है, चेहरे पर कुछ नहीं है, न कान है, न नाक है, न होठ है, लेकिन वो एक हड्डी का ढांचा है। और अम्मार ने अपनी आंखों को खोला। जैसे आंखों को खोला तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह इन्ना अम्मारन कद फतह आइनैह। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने देखा, आपने देखा, अम्मार इस हालत में है, इस हालत में अम्मार है, लेकिन अपनी दोनों आंखों को खोला। अल्लाह के रसूल, हमने देखा, अम्मार ने अपनी आंखों को खोला। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ मैंने भी देखा कि अम्मार ने अपनी आंखों को खोला। फिर हमारे नबी बैठे बैठे करीब गए और जाकर कहा, अम्मार, अम्मार, तुमने अपनी आंखों को खोला, हालांकि बदन में कुछ नहीं है, सिर्फ हड्डी का ढांचा है, लेकिन अम्मार तुमने अपनी आंखों को खोला, इसका मतलब है दुनिया में कोई तुम्हारी तमन्ना रह गई,
दुनिया में तुम्हारा कोई अरमान बाकी रह गया, तुम आंखें खोलकर बताना चाहते हो कि मेरी कोई तमन्ना रह गई। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, अम्मार बता दो अपनी तमन्ना क्या है। आज उम्मती तमन्ना करेंगे, मुस्तफ़ा उनकी तमन्ना को पूरा करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, क्या मोहब्बत होगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े बैठे हुए हैं और हमारे नबी बार बार कहते, अम्मार कोई तमन्ना रह गई है, कोई तमन्ना, कोई अरमान तुम्हारा रह गया है, तुम अपनी आंखों को खोले हो, एक बार बता दो अपनी तमन्ना क्या है। मेरे प्यारो, सारे साहबा कहते अल्लाह की कसम, अम्मार ने अपने सर मुबारक को उठाया। बोलो सुभान अल्लाह। वो पूरा हड्डियों का एक मुबारक ढांचा था। अम्मार ने अपने सर मुबारक को उठाया और नबी की गोद में रखा और एक आवाज आई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद थी, बंद ही बंद हो गई। बस एक आवाज आई, अल्लाह की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैं कामयाब हो गया। और हमारे नबी ज़ारों कतार रोने लगे और रोकर कहने लगे, हाँ अम्मार, तुमने अपनी तमन्ना पूरी कर ली। या अम्मार, तुमने अपना अरमान पूरा कर लिया, तुमने अपनी तमन्ना पूरी कर ली। तो सहाबा से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अम्मार ने तो कोई तमन्ना की नहीं, अम्मार ने तो अपना कोई अरमान बताया भी नहीं, बस वो तो ऐसे ही थे, अपना सर मुबारक उठाया, आपकी गोद में रखा, बाकी कोई तमन्ना तो की नहीं, जबान से कुछ कहा भी नहीं और जबान है भी नहीं कि कहे। अल्लाह के रसूल कोई तमन्ना पूरी नहीं की और आप कहते हो कि अम्मार ने तमन्ना पूरी की। हमारे नबी के आंखों में आंसू थे। फरमाया, अल्लाह की कसम, अम्मार ने तमन्ना पूरी कर ली। अम्मार की तमन्ना ये थी, मैं जिया था पूरी जिंदगी नबी के कदम पर, दुनिया से जा भी रहा हूं तो नबी के कदम पर। मैंने पूरी जिंदगी गुजारी नबी के कदमों पर। आज भी मेरा सर देखो तो कहां पर रखा हुआ है, नबी के कदमों पर। इसीलिए कहा, काबा के पैदा करने वाले की कसम, वो मुसलमान कामयाब हो जाता है जो जिए भी मोहम्मद के नक्शे कदम और जो मरे भी मोहम्मद के नक्शे कदम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान का मुबारक महीना गुजरा है मेरे दोस्तों, काश हम वो इरादा कर ले जो अम्मार ने इरादा किया, वो आखिरी इरादा। बाकी अभी ना कोई जंग है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई हमें दौड़ना है, भागना है, सिर्फ एक काम करना है, इरादा करो कि अल्लाह, ए अल्लाह, रमजान महीने में, रमजान के मुबारक महीने में जैसे मैंने जिंदगी गुजारी अल्लाह के तरीके पर, हमारे नबी के नक्शे कदम, इंशाअल्लाह अब भी मैं वही नक्शे कदम पर चलता रहूंगा इंशाअल्लाह। तो कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करे और साथ में बोले कि हमारे नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे। बोलो चलेंगे सब इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात मुझे आपको बताना है मेरे प्यारो, हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम, आहिस्ता आहिस्ता काय को बोल रहे हो, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर किसी का रुतबा। हाँ, पूरा मजमा बोले ना। आपने देखा ना, सिलवास से मौलाना यहाँ पर आए हमारे मान दरवाजा में, डबोई से मौलाना सिराज साहब आए, नंदुरबार से मौलाना जावेद साहब आए, ये उलमा इतने दूर दूर से आए। हमारा नसीबा है कि जुमा का दिन भी है, मुबारक दिन भी है, मुबारक उलमा भी है, तो हम साथ में एक आवाज में कहे, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। मेरे प्यारो, साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे ना, सब शुरू करें, साथ में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, 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 अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल नहीं, ताजदार मदीना से बढ़कर कोई ताजदार नहीं, ऐसे दुल्हे से बढ़कर कोई दुल्हा नहीं। हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम, मुस्कुराए तो कुरान की आयत बन जाए, खामोश रहे तो कुरान की आयत बन जाए, आपको दिन नसीब हो तो कुरान की आयत बन जाए, आपको रात नसीब हो तो कुरान की आयत बन जाए, आप मुसाफिर हो तो कुरान की आयत बन जाए, आप हदर में हो तो कुरान की आयत बन जाए। सिर्फ मैं इतना बताऊंगा मेरे प्यारो, एक बहुत बड़े नबी पहले गुजरे हैं, हजरत इब्राहिम। साथ में बोलो कौन, आवाज से बोलो सब लोग, हजरत। कितने बजे बात खत्म करना इमाम साहब? हाँ? 2 बजे? क्यों 2 बजे?
मरफूल कलम 2 बजे तो खाना कब? हमारे बीवी है तुम्हारी? ऐसा कैसा 2 बजे मौलाना? मैं तो कब से फिक्र में हूँ कि जल्दी बात खत्म करूँ, भूख भूख लगी है। मालूम है मौलाना यूसुफ साहब, यूं घर में उठा क्योंकि फजर के बाद इशराक के बाद जो सोना मिला तो दवाई पीनी पड़ती है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है। मालूम है मेरा उठने का वक्त मौलाना जावेद 12 बजे उठा, क्या नहाया, क्या धोया, क्या इधर आया और ये सोचकर आया कि यहाँ का चाय मिलेगी तो उठने वाले को नींबू का शरबत पिला दिया गया। अभी मौलाना कहते 2 बजे, मौलाना आइंदा से तू ज्यादा नजर मत आना। पूरा मजमा बोले भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, मुझे बहुत जरूरी बात करना है, जिएंगे तो नबी के नक्शे कदम, बोलो मरेंगे तो नबी के नक्शे कदम। एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं हजरत इब्राहिम, साथ में बोलो हजरत। मालूम है हजरत इब्राहिम बहुत बड़े पैगंबर खलीलुल्लाह, बोलो कौन? अल्लाह ने जिनके बारे में फरमाया मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला जिनको सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरा इब्राहिम न तो यहूदी है, मेरा इब्राहिम न तो ईसाई है, मेरा इब्राहिम न तो मुशरिक है, मेरा इब्राहिम एक ही एक अल्लाह को मानने वाला, सीधे रास्ते पर चलने वाला, बोलो कौन? हजरत हजरत इब्राहिम ने अपने जमाने, पूरा मजमा सुनना, हजरत इब्राहिम ने अपने जमाने में 3 दुआएं मांगी। कितनी दुआएं मांगी? तो बहुत दुआएं होगी, लेकिन कुरान करीम में जो खुल के आया है 3 दुआएं मांगी, अल्लाह ने जवाब ही नहीं दिया। भाई अल्लाह ने ये भी नहीं कहा मैंने कबूल किया, और अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन 3 दुआएं मांगी हजरत इब्राहिम ने, जबरदस्त दुआएं मांगी। हम उन दुआओं पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। हजरत इब्राहिम ने सबसे पहली दुआ मांगी, वल्लज़ी अतमउ अन यगफिर ली खतीअती यौमद्दीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूँ कयामत के मैदान में मेरे गुनाहों को माफ कर देना, बोलो कयामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ। आमीन बोलो आमीन। अल्लाह ने जवाब, बोलो जवाब, न पॉजिटिव न नेगेटिव, न मुस्बत न मनफी, न यस न नो, न हाँ न नहीं, कुछ भी नहीं। खैर हजरत इब्राहिम ने दूसरी दुआ मांगी। पहले दुआ तो मांग ली अल्लाह कयामत के दिन मेरे गुनाहों को माफ करना। दूसरी दुआ मांगी वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, ए अल्लाह कयामत के मैदान में नेमत वाली जन्नत का फैसला कर देना। हे अल्लाह नेमतों वाली जन्नत का फैसला करना, बोलो आमीन। कितनी दुआएं हो गई? तीसरी दुआ मांगी वला तुखज़िनी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। ए अल्लाह कयामत के मैदान में मुझे जलील मत करना, कयामत के मैदान में मुझे रुसवा मत करना, ना माल फायदा देगा ना औलाद फायदा देगी। कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह मेरी हिफाजत कर लेना। कितनी दुआएं हो गई? पहली दुआ अल्लाह कयामत के दिन मेरे गुनाहों को, नंबर 2 अल्लाह नेमतों वाली जन्नत मुझे अता कर, नंबर 3 कयामत में मुझे रुसवा मत करना। अच्छा ये तीनों 19वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? तीनों दुआएं 19वें पारे में। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुआ आई तो हमारे नबी ने सोचा कि हमारे दादा अब्बा हजरत इब्राहिम ने ये दुआ मांगी तो मुझे भी मांगना चाहिए, ये दुआ मुझे भी मांगना चाहिए। हमारे दादा अब्बा हजरत इब्राहिम ने सबसे पहली दुआ मांगी अल्लाह कयामत के दिन गुनाहों को माफ कर देना, तो मैं भी दुआ मांगू अल्लाह कयामत के दिन गुनाहों को माफ कर देना। हमारे नबी ने अपने दोनों मुबारक हाथ उठाए, अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा वो जो दादा अब्बा ने पहली दुआ मांगी ना वो मांगना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथ मुबारक न उठाए, बगैर मांगे हमने आपको आता कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बगैर मांगे हमने आपको। तो कुरान में लिखा, मेरे साथ में पढ़ना, इन्ना फतहना लक फतहम
मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाह ने फरमाया वो इब्राहिम थे जिन्होंने मांगा था क़यामत के दिन गुनाहों को माफ कर देना। मेरा मुस्तफ़ा गुनाह होवे तो मांगोगे ना, हमने तो तुमको मासूमों का सरदार बनाया है, न बड़ा गुनाह न छोटा गुनाह न कोई अदब के खिलाफ, हमने तो आपको बख्शा बख्शाया बना दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने दूसरी दुआ मांगी थी, अल्लाह जन्नत अता करना। तो हमारे नबी के सामने जब ये आयत आई तो हमारे नबी ने फिर दोनों हाथ देखो यूं उठाए। अल्लाह ने पूछा क्या हुआ? कहा वो अब्बा इब्राहिम ने दुआ मांगी थी जन्नत, तो जन्नत चाहिए, वो जन्नत के लिए। अल्लाह ने फरमाया ना, जन्नत नहीं, जन्नत नहीं, मैंने मुस्तफ़ा जन्नत ना मांगो, तुम्हारी शान नहीं है जन्नत ना। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने जन्नत मांगी, अल्लाह मुझे भी सबसे ऊंची वाली जन्नत देना। अल्लाह ने फरमाया ऊंची वाली जन्नत तो तुम्हारी उम्मत को देने वाला, ऊंची वाली जन्नत तो तुम्हारी उम्मत। अल्लाह लेकिन दादा ने मांगी ना जन्नत, अल्लाह मैं भी जन्नत मांगो। अल्लाह ने फरमाया ना मेरे मुस्तफ़ा हाथ मत उठाना, तुम्हें जन्नत नहीं दूंगा। अल्लाह ने फरमाया जहां मेरा अर्श है, मेरे अर्श के सामने एक महल है, एक सफेद महल है, अल कसरुल अबियज है, एक व्हाइट हाउस है, ए मेरे मुस्तफ़ा वो तुम्हारा मकाम है, तुम वहां से मुझे देखकर मुस्कुराते रहोगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। और उस महल का नाम है मकाम महमूद। बोलो महल का नाम है मकाम, ये भी कुरान में लिखा। अल्लाह ने फरमाया व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो इब्राहिम ने जन्नत मांगी, मेरे मुस्तफ़ा जन्नत न मांगना, सबसे ऊंची जन्नत में अता करूंगा, तेरे उम्मतियों को अता करूंगा, तुझे तो मकाम महमूद अता करूंगा, तू मुझे देखकर मुस्कुराएगा, मैं तुझे देखकर मुस्कुराऊंगा। चलो अब पॉइंट पर आ जाओ। तीसरी दुआ क्या मांगी हमारे नबी ने? बोलो ना, अल्लाह कयामत में मुझको, हाँ हज़रत इब्राहिम ने मांगी अल्लाह कयामत में जलील मत करना। हमारे नबी ने जब दोनों हाथ उठाने का इरादा किया, अल्लाह ने फरमाया क्या मांगना चाहते हो? कहा दादा अब्बा ने मांगा कयामत में जलील मत करना। अल्लाह ने फरमाया अपने मुबारक हाथ नीचे रखो और सुन लो, मैं जो चाहूंगा कयामत में करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं जो चाहूंगा कयामत में करूंगा, लेकिन वादा है मुस्तफ़ा तुम्हें जलील नहीं करूंगा। एक 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 उंगली पर गिनते जाना। नंबर 1, मुस्तफ़ा तुम्हें जलील, आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफ़ा तुम्हें जलील, तुम्हें रुसवा। हमारे नबी रोने लगे। अल्लाह को सब मालूम, अल्लाह ने कहा इनाम दिया, उस पर रोना काहे का? भाई कोई इनाम देवे तो रोवे के हंसे। आप लोग जैसा मेरे को कोई इनाम दो, बख्शिश दो, तो मैं क्या करूंगा? रोऊंगा। वैसा आप दोगे नहीं, बड़े कंजूस हो। अब हमारे नबी को इतना बड़ा इनाम मिला कि अल्लाह ने फरमाया कयामत में जो चाहूंगा करूंगा। और सही है, पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह फरमाते मैं कयामत के दिन का मालिक हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। लेकिन मेरे नबी वादा है, वो इब्राहिम ने दुआ मांगी थी कयामत में रुसवा मत करना, मेरा वादा है मैं जो चाहूंगा करूंगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें बिल्कुल रुसवा नहीं करूंगा। तो हमारे नबी क्या करने लगे? अल्लाह ने फरमाया रोना, इनाम मिल रहा है, रुसवा नहीं करूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया रुसवा नहीं करोगे, मुझे नहीं करोगे, मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत का क्या होगा? और बेचारे कयामत में धूप में खड़ी होगी, अल्लाह भूखे होंगे, प्यासे होंगे, आसमान फट गया होगा, जमीन फट गई होगी, मेरा उम्मती परेशान होगा, उनका क्या होगा? अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मेरे मुस्तफ़ा वादा सुन लो, तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, उसे भी रुसवा नहीं करूंगा, उसे भी रुसवा। हो गया, बात खत्म हो गई। अरे बोलो बात कंप्लीट हो गई। फिर हमारे नबी रोने लगे। अल्लाह ने फरमाया अब क्या हुआ? अब तो तुम्हें भी रुसवा नहीं करूंगा, तुम्हारी उम्मत को भी रुसवा नहीं करूंगा।
कहा अल्लाह क़यामत में अंधेरा होगा ना, अल्लाह क़यामत में अंधेरा होगा, ज़ुलुमातुम बादुहा फ़ौक़ बाद, क़यामत में बहुत अंधेरा होगा। अगर कोई मेरा उम्मती गिर गया तो, चलते चलते रास्ते में गिर गया तो हाथ में चोट लगेगी, पाँव में चोट लगेगी। दुनिया में तो फ्रैक्चर होता था तो हॉस्पिटल में जाता था, वो क़यामत के मैदान में कहाँ जाएगा? वहाँ तो फ्रैक्चर होने वाला और फ्रैक्चर बनाने वाला दोनों गिरते पड़ते होंगे, तो वहाँ क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा मेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, और जो तेरा मेरा होगा उसके दाएं हाथ के अंगूठे पर अल्लाह फरमाते ऐसा नूर दूंगा, ऐसा उजाला दूंगा, मेरे नूर में से एक हिस्सा दूंगा, उसी नूर में चलता जाएगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुंच जाएगा। ये पूरी बात अल्लाह ने फरमाई कुरान करीम में 28वां पारा। बोलो कौन सा पारा? जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें रुसवा क्या फरमाया? यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, और जो तेरा होगा उसे भी रुसवा, वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाते तुझे भी रुसवा नहीं करूँगा, जो तेरा मेरा होगा उसे भी रुसवा नहीं करूँगा, और वो नूर मांगता जाएगा मैं नूर देता जाऊँगा, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब मेरे प्यारो बात खत्म करने का है। दो बातें मैंने आपको बताई, नबी के नक्शे कदम जीना और नबी के नक्शे कदम मरना, इसी में कामयाबी है। बाकी दुनिया के कोई भी रास्ते पे चले जाओ बर्बादी बर्बादी है। आज हमको कोई भी पसंद आए, एक कायदा सुन लो, ये कायदा मैं पूरा वाक्या नहीं बताता, सिर्फ कायदा बता रहा हूँ। कायदा सुन लो, कितने बज रहे? बस कायदा सुन लो, क्योंकि उसके बाद मुझे एक काम और करना है। कायदा सुन लो कि कौन आज से तैयार है कि नबी के नक्शे कदम चलेंगे और नबी के नक्शे कदम मरेंगे। जो तैयार हो वही अपना हाथ उठाए, बाकी लोग अपना हाथ ना उठाए। भाई सब तैयार है ना? माशाअल्लाह। और हमारे नबी ने कायदा बताया। क्या कायदा बताया? कल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। ये होए तो अरबी में याद कर लो, अल मरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। ये अपनी बीवी को भी सुनाओ, बच्चों को भी सुनाओ, बल्कि अपने पूरे समाज और सोसाइटी कम्युनिटी को सुनाओ। हमारे नबी ने क़यामत तक का कायदा बनाया। ए लोगों, ए मेरे उम्मतियों, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत में उसी के साथ खड़े होंगे। बोलो दुनिया में, आवाज नहीं आ रही है, दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत में उसी के साथ खड़े होंगे। और यही बात अल्लाह ने भी बताई। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला भी फरमाते हैं, हमारे मुस्तफ़ा भी फरमाते हैं, जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ होगा। अब सब लोग जितने यहाँ मान दरवाजे में बैठे हैं माशाअल्लाह, खुद फैसला करो दुनिया में किससे मोहब्बत है हमको। अरे बोलो ना भाई, कहीं मैं निकाह थोड़ी कबूल करवाता आपका। अल्लाह रसूल से, तो हाथ ऊपर करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत। तो क़यामत में भी नबी के साथ बोलो इंशाअल्लाह, क़यामत में मुस्तफ़ा के साथ बोलो इंशाअल्लाह, क़यामत में नबियों के साथ बोलो इंशाअल्लाह, क़यामत में शहीदों के साथ इंशाअल्लाह, क़यामत में औलिया के साथ इंशाअल्लाह, क़यामत में सालिहीन के साथ इंशाअल्लाह। अरे जहाँ पीराने पीर होंगे वहाँ अल्लाह हमको रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जहाँ गरीब नवाज होंगे वहाँ हम होंगे इंशाअल्लाह। जहाँ मैदान करबला के शहीद होने वाले हजरत हुसैन नबी के नवासे होंगे हम भी वहाँ होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि दुनिया में जिससे मोहब्बत होगी क़यामत में, सबकी बात पक्की है भाई? एक बार दोनों हाथ ऊपर करें, अल्लाह रसूल के साथ मोहब्बत। तो क़यामत में भी हम किसके साथ? नहीं समझे आप लोग? नहीं बोलो, समझे तो हाँ बोलो, नहीं समझे तो ना बोलो। समझे क्या?
दाढ़ी है चेहरे पर? नहीं नहीं, ये सब बातें छोड़ो, सीधा मेरे को बोलो। कोई इधर उधर की बात नहीं। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी? आवाज नहीं आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही है? थी। तो जिनके चेहरे पर दाढ़ी है वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन आवाज आती है कि नबी के साथ मोहब्बत है। क्योंकि दाढ़ी नहीं रखो तो आप जवान दिखते हो। हाँ बोलो। दाढ़ी रखे तो मेरे जैसा बुढ़ा दिखता है। तो आदमी को तो जवानी पसंद है भाई, जवानी पसंद है। अभी मैं यहाँ पे 55-56 साल मेरी उम्र है मौलाना यूसुफ साहब, ये मेरी दाढ़ी है। दिखी दाढ़ी? दिखी आपको? अरे मेरे को देखो ना, हाँ बोलो ना। अगर मैं शेव कर दूं, क्लीन शेव, और उसके बाद मैं मिंबर पर आकर बैठूं, तो कोई भी कहेगा मौलाना 40 साल के दिखते हैं। कितने साल मेरे घट गए? 16 साल। 56 साल से सीधा मैं आ गया 40 साल। 16 साल घट गए। घट गए कि नहीं घट गए? तो दाढ़ी नहीं रखो तो बहुत अच्छा दिखता है। बल्कि मैं आपको एक बात कहूँ, देखो ये मैं दाढ़ी रखा हूँ, यहाँ बहुत सारे होंगे बेचारे दाढ़ी वाले 55 साल 60 साल के, बराबर है। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो 55 साल का ही होगा लेकिन दाढ़ी वाड़ी नहीं रखा और क्रीम व्रीम लगाता है चेहरे पर, टी शर्ट जीन्स पहनता है। अब वो दोनों, यानी एक दाढ़ी वाला वो भी 55 साल का, एक बगैर दाढ़ी वाला क्रीम व्रीम लगाया हुआ। हाँ, पहले औरतें मेकअप करती थी, मौलाना जावेद आप भी करो। पहले औरतें मेकअप करती थी, अब तो मर्द लोग भी करते हैं। मैंने एक को देखा, नहा धो के निकला, यूं 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 लिया, यूं यूं कुछ किया, यूं यूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है वो गोरा बनने का, गोरा। तो मैंने कहा वो क्या है? देखा तो उसके ऊपर लिखा था फेयर एंड लवली। मैंने कहा ये एक ट्यूब नहीं, पूरा डब्बा इस्तेमाल कर ले, कलर बदलने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्तों, एक दाढ़ी वाला सुनना, एक दाढ़ी वाला, हाँ वो भी 55 साल का, एक बगैर दाढ़ी वाला 55 साल का। अब दोनों रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में बाजार में बहुत भीड़ है। आप देखना, जो बगैर दाढ़ी वाला होगा ना, उसको लोग कैसा हटाएंगे मालूम? ओ भाई साहब जरा साइड पे हटना, ओ भाई साहब जरा साइड पे हटना, ओ भाई साहब। और मेरे जैसा कोई दाढ़ी वाला जाता होगा ना, भीड़ में होगा, मेरे को कैसा हटाएंगे मालूम? ओ चाचा जरा साइड पे हटना, ओ चाचा। कमाल है। हाँ, मैं चाचा ने, मेरी बीवी चची ने, वो भाभी, भाई और भाभी बन गया। उम्र दोनों की एक, और मैं चाचा और मेरी बीवी चाची बन गई। लेकिन मेरे प्यारों, आज इम्तिहान यही है, जिससे मोहब्बत करोगे कयामत में उसी के साथ होगे। इसीलिए आपको मालूम है ना, इसीलिए आपको मालूम है वो ख्वाजा मजजूब, साथ में बोलो कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, ख्वाजा मजजूब। हाँ, वो अपनी दाढ़ी पकड़ते थे। पकड़ो, आप लोग भी पकड़ो भाई, जिनकी है वो पकड़ो, ऐसे खाली खाली में। ख्वाजा मजजूब है ना, ऐसे दाढ़ी पकड़ते थे और कहते थे मेरे अल्लाह ने माफ किया। बोलो, मेरे अल्लाह ने माफ। नहीं बोलो ना, मेरे अल्लाह ने माफ। किसी ने एक दिन पूछा, हजरत ये क्या है, दाढ़ी पकड़ो अल्लाह ने माफ किया, मतलब दाढ़ी पकड़ने से अल्लाह माफ कर देता है? कहा भाई नादान, मामला ऐसा नहीं है। मैं दाढ़ी पकड़ के सोचता हूँ, ये सोचता हूँ कि कयामत का दिन आ गया। सुनना, क्या सोचता हूँ? कयामत का दिन आ गया, अल्लाह मुझे बुला रहे। ख्वाजा मजजूब कहते अल्लाह मुझे बुला रहे और अल्लाह मुझे कह रहे क्या लेकर आया? तो मैं दाढ़ी पकड़ कर ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह को कहता हूँ, अल्लाह कुछ नहीं लेकर आया, अल्लाह कुछ नहीं लेकर आया, तेरे मुस्तफ़ा की सूरत लेकर आया हूँ। और उस पर अल्लाह कहते जा मैंने माफ़ कर दिया। तो मैं दाढ़ी पकड़ कर कहता हूँ अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, अल्लाह ने। अब ख्वाजा मजजूब शायर थे, बोलो ख्वाजा मजजूब शायर थे। उन्होंने क्या बेहतरीन शेर कहा कयामत का दिन होगा। ख्वाजा मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, फरमाते कयामत का दिन होगा, मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा, अल्लाह पूछेगा क्या लेकर आए, तो मैं अल्लाह को कहूंगा तेरे महबूब की। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे? ख्वाजा मजजूब। किसको कहेंगे? अल्लाह को कहेंगे, तेरे महबूब की, तेरे महबूब की शफाअत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की शफाअत लेके आया हूँ, हकीकत तू ही बना दे, सूरत लेके आया हूँ। तो आज से
नबी के नक्शे कदम जिएंगे और नबी के नक्शे कदम मरेंगे। जो सही में तैयार हो वही हाथ ऊपर करे, बाकी लोग हाथ ऊपर न करे। और इरादा करो मुस्तफ़ा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा का दामन। तो चलो अब एक काम करना है, दाढ़ी अभी इतना जल्दी नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं है और बाहर जाओगे तो दाढ़ी आ जाएगी। लेकिन एक काम एकदम नकद नकद, उधार नहीं, उधार नहीं, नकद। और मैं अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह की कसम उलमा के बीच में खाता हूं कि ये काम कर लो, ऑटोमेटिक जिएगा नबी के तरीके पर, मरेगा नबी के तरीके पर। कौन कौन करने को तैयार है? एक ही काम, एक काम, एक काम, एक काम, एक काम। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज। कौन कौन तैयार होता? मान दरवाजे में, दूर से आने वाले, करीब आने वाले, बोलो साथ में, बोलो क्या करेंगे? नहीं, साथ में बोलो क्या करेंगे? 5 वक्त की। अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है, अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है। इसलिए सबसे ज्यादा पसंद महीना अल्लाह को कौन सा? रमजान। वहां अल्लाह ने नमाज बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? फजर पढ़ता था, जोहर पढ़ता, असर पढ़ता, मगरिब पढ़ता, ईशा पढ़ता, वितर पढ़ता। अल्लाह ने कहा 20 रकात तरावी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरा महीना है। अच्छा, ईद अल्लाह को बहुत पसंद है, तो फजर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, असर पढ़ेगा, मगरिब पढ़ेगा, ईशा पढ़ेगा, वितर पढ़ेगा, साथ में ईद की नमाज। और हर नमाज में अल्लाह अकबर कम बोलेगा, ईद की नमाज में अल्लाह अकबर ज्यादा बोलेगा। तो अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है। हमारे नबी ने भी फरमाया, आसान अल्फाज आप लोग बताओगे, हमारे नबी ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आंखों की ठंडक मतलब मेरा उम्मती नमाज पढ़ेगा, मेरी आंखें नहीं पढ़ेगा तो गर्म हो जाएगी। सोचो, हम मान दरवाजे में जो सुबह में 8 बजे उठता होगा और फजर नहीं पढ़ता होगा, उसका मतलब है कि सुबह सुबह मदीने वाले की आंख को गर्म किया है। और जो मदीने वाले की आंख को गर्म करेगा उसको दुकान में बरकत होगी, उसकी बीवी फरमाबरदार होगी, उसका बच्चा उसकी बात मानेगा, उसकी दुकान चलेगी। जिसके घर में बीवी नाराज हो, अरे बोलो जिसके घर में, बाहर देखना उसका चेहरा जैसा खट्टी कड़ी का प्याला पी के घूमता हो, अरे क्या हुआ? घर में झगड़ा हुआ ना, बीवी नाराज है तो बाहर भी मेरा दिमाग लगता नहीं, तो घर में बीवी नाराज है तो बाहर दिमाग नहीं लगता। रोज सुबह में मदीने वाले नाराज है तो बाहर की दुनिया में क्या काम करेगा? इसलिए इरादा करते हो भाई, सब लोग इरादा करते हो। और एक आखिरी बात, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना है, अभी 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 करना है। हाँ बोलो ना। अरे मौलाना ने मेरे को 2 बजे तक का टाइम दिया, आप काय को टेंशन लेते हो? इमाम साहब ने टाइम दे दिया मतलब वो टाइम पूरा हो गया। भाई अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना है। हदीस में आता है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बि कमा युत्फ़िउल माउन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देता जाएगा, खैरात करता जाएगा, लिल्लाह देता जाएगा, अल्लाह के रास्ते में पैसा देता जाएगा। हमारे नबी फरमाते, तू अल्लाह के रास्ते में देता जाएगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जैसे आग लगी, पानी डाला, आग बुझ गई, अल्लाह का गुस्सा आया, तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह का गुस्सा भी ठंडा हो गया। मेरे प्यारो, ये मस्जिद जिसमें हम बैठे हैं, मुझे बराबर मालूम है, एक वो जमाना था, ये मस्जिद उमर फारूक में मेरा आना हुआ था, ये कुछ नहीं था। अरे बोलो, ये आज ऐसा लगता नहीं, इतनी शानदार मस्जिद। और कितने फ्लोर ऊपर है फारूक भाई? 2 फ्लोर और ऊपर आ गए। जबकि इससे पहले आया बिल्कुल एक छोटा सा झोपड़ा जैसा झोपड़ा था, आज अल्लाह ने इसको एक चमन बनाया, गुलिस्ता बनाया, बोस्ता बनाया, अल्लाह ने इसको बाग बनाया, अल्लाह ने इसको जन्नत का टुकड़ा बनाया। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो इससे पहले भी मैंने यही मस्जिद में कहा था, जब ये मस्जिद का काम जोरों शोर पे था, कि कयामत आएगी ना, सब बिल्डिंग खत्म, बोलो सब बिल्डिंग खत्म, बड़े बड़े पहाड़ खत्म, लेकिन जो अल्लाह का घर है ना, उसमें एक तड़ भी नहीं लगेगी, एक तड़ भी नहीं लगेगी। फरिश्ते इसको जन्नत में ले जाएंगे। और जब ये मस्जिद जन्नत में जाएगी ना, तो क्या कहेगी? अल्लाह, मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे अंदर जो काम करते थे वो भी मेरे साथ जन्नत में आएंगे। जहाँ मकान होगा वहाँ मकीन होगा, बोलो जहाँ मकान होगा वहाँ मकीन होगा। तो मेरे दोस्तों, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ,
मस्जिद पर तकरीबन 4 लाख का कर्ज बाकी है। वैसे हुआ क्या मामला मालूम है, बहुत ज़माने पहले मैंने पूछा था तो मालूम हुआ कि मस्जिद में 4 लाख का कर्ज बाकी है। फिर उसके बाद मैंने पूछा तो कहा 4,10,000 का कर्ज बाकी है। फिर एक मरतबा मैंने पूछा तो कहा 3 लाख का कर्ज बाकी है। मैं फारूक भाई पर बहुत गुस्से हुआ। मैंने कहा मस्जिद है कि कोई खिलौना है, ये कभी 4 लाख, कभी 4,10,000, कभी 3 लाख। लेकिन फिर इन जिम्मेदारों ने मुझे बिठाया, कहा हम खिलौना नहीं है, कारी साहब तुम खिलौना बन गए हो। असल मामला ऐसा है कि काम आता जाता है, काम बढ़ता जाता है। कभी ख्याल आता है ये भी बन जाता तो अच्छा होता, एक और मंजिला बन जाता, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर बहुत, और माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा यहाँ पर है। यहाँ पर गुजरात वाले भी है, बिहार वाले भी है, बंगाल वाले भी है, उड़ीसा वाले भी है, महाराष्ट्र वाले भी है, और मालूम नहीं कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर है। सब कलमा वाले, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब जमा है। मस्जिद छोटी है, बस्ती बड़ी है, तो काम बढ़ता जा रहा। अब आखिरी फाइनल पॉइंट, 4 लाख का कर्ज बाकी है। तो मैं चाहता हूं अभी खड़े हो होकर जिससे जितना होवे मेरे को देते जावे, मैं लेता जाऊंगा। लेकिन एक बात पहले आपको बताऊं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन हजरत अली, बोलो कौन, हजरत फातिमा के पास आए, अपनी बीवी के पास। किसके पास आए? फातिमा के चेहरे पर थकान। तो हजरत अली ने साफ कहा फातिमा आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। ए फातिमा, हजरत अली ने कहा अपनी बीवी से, कहा फातिमा इज्जत वाले अब्बा की इज्जत वाली बेटी, बोलो इज्जत वाले अब्बा की इज्जत वाली बेटी। क्या क्या बेटी, अब्बा अब्बा भी ऐसे, बेटी भी ऐसी। हजरत अली ने कहा फातिमा तूने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है, शादी होके जमाना हो गया, तूने कुछ मांगा नहीं, कभी तो कुछ मुझसे मांग ले। हमारी बीवी ने भी ऐसा ही किया होगा ना, कभी कुछ मांगा नहीं होगा ना, कर रहे हो। हजरत अली ने अपनी बीवी फातिमा से कहा कि तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मुझसे मांग ले। हजरत फातिमा ने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह दे देता है तो रोजी है, ना देता है तो रोजा है। हजरत अली ने कहा लेकिन एक बार तो मुझसे मांग ले, कुछ तो मांग, मैं तेरा शोहर हूं। तो हजरत फातिमा ने कहा मुझे अनार खाना है। क्या खाना है? अनार, जिसको हम दाड़म कहते हैं, दाड़म, जिसको अरबी में रुम्मान कहते हैं, रुम्मान, अनार, दाड़म। हज़रत अली ने कहा कोई बात नहीं, यूं मार्केट गया और यूं लेकर आया। हज़रत अली फरमाते अल्लाह की कसम मेरे पास 1 दीनार था। कितना था? यानी जेब में कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, 1 दीनार था। मैं मार्केट में गया और शानदार अनार मैंने खरीदा, और इस खुशी में खरीदा मैंने कि 1 दीनार 1 अनार, और आज मेरी बीवी खुश। हज़रत अली कहते जैसे मैं चला, 4 कदम चला होगा, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, अली 3 दिन हुए खाना नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, मेरे घर में मेरी बूढ़ी बीवी है, बीवी भी बहुत बूढ़ी है, वो भी खाना नहीं खाई है, अली तेरे पास हो तो कुछ दे देना। हज़रत अली ने कहा अल्लाह की कसम जेब में कुछ भी नहीं है। तो कहा हाथ में क्या है? तो कहा हाथ में 1 अनार है और मेरी बीवी के वास्ते लेके जा रहा हूँ। कहा वही दे दे, बहुत भूखे है। हज़रत अली ने वो अनार, अरे बोलो ना, अनार दे दिया। अब सोचो हज़रत अली पर क्या गुजरती होगी। खुद ही पूछा था कि कुछ चाहिए तो बताना। अब हज़रत अली जब घर में दाखिल हुए तो चेहरा उतरा हुआ था। भाई बीवी तो बीवी होती है ना, फिर नबी की बेटी। कहने लगी चेहरा बताता है काम नहीं हुआ, आपका चेहरा बताता है काम नहीं हुआ। हज़रत अली ने कहा काम हुआ था फिर नहीं हुआ, पहले हुआ था फिर नहीं हुआ। हज़रत अली ने पूरी दास्तान सुनाई, आंखों में आंसू थे, फातिमा के आंखों में भी आंसू थे। फरमाया तुम मुझे लाकर अनार देते, मुझे इतनी खुशी ना होती, उससे ज्यादा खुशी हुई कि तुमने किसी गरीब को सदका कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो मियाँ बीवी में बात हो रही है कि दरवाजे पर खिटखिटाहट हो रही है, दरवाजा खिटखिटा रहे, दरवाजा कौन खिटखिटा था? दरवाजा खोला, हजरत सलमान फारसी। हज़रत अली ने कहा क्या हुआ सलमान फारसी, आप मेरे दरवाजे पर क्यों? तो एक ठेला लेकर आए। कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 अनार भेजे हैं। कितने अनार भेजे हैं? 9। अली ने कहा, हज़रत फातिमा ने भी सुना, एक दिया, कितने आए? हज़रत अली ने क्या जवाब दिया मालूम? वापस ले जाओ, गलत एड्रेस पर आ गए हो, एड्रेस गलत है, वापस चले जाओ। हज़रत सलमान फारसी ने कहा मेरे नबी ने आपका कहा था अली मेरी बेटी फातिमा वहां जाके 9 अनार पहुंचा दो। ना, हज़रत अली ने कहा गलत एड्रेस पर आए हो, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है 1 2 10 लो, 9 क्यों? 1 2
10 लो। तो हज़रत सलमान फारसी ने एक जेब से निकाला, बोले यही इम्तिहान लेना चाहता था और ये इम्तिहान भी नबी ने कहा था जाकर लेना, पता चले मेरे अली की नज़र कुरान पर है या नहीं है। और कुरान में लिखा है मन जा हजरत अली की नजर कुरान पर है, जो एक देगा 10 वापस लेगा। एक अनार दिया था 9 नहीं लूंगा, कितने लूंगा? सलमान फारसी ने कहा मैं नबी खुश हो जाएंगे जब पता चलेगा कि इतनी भूख के आलम में भी अली की नजर कुरान से हटती नहीं है। तो मेरे दोस्तों वहां हजरत अली को एक की जगह कितना मिला? 10। और ये भी अल्लाह का घर है, आप जितना दोगे अल्लाह का वादा पक्का है। बल्कि ये तो पहले का वादा है। एक पर कितना? आवाज नहीं आ रही। एक पर कितना? ये पहले का वादा है। एक पर कितना? अभी का वादा क्या है मालूम? ये तो उस वक्त कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। अभी का वादा क्या है? मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। अभी का वादा है, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो मेरा घर बन रहा है, बल्कि मेरा घर बन गया है। अल्लाह कहते दे दे, गिन गिन के देना, मैं इतना दूंगा मरने से पहले तू गिन भी नहीं पाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इबादल्लाह, अव्वलन ऊसीकुम व नफ्सी बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल फी सिर्रि वल इलन फ़इन्न तक़वा सलामु ज़ुरल ईमान कमा क़ाल जल्ल व अला व मन यत्तक़िल्लाह
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله
إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الغمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفي سيدي كان لك أنت سكندا ملالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عندك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وقفنا لما تحب وترضى واجعلنا من الآخرة والأولى. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا
भाई बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। जितने उलमाए किराम आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब के आने को कबूल फरमाए, मेहमान आने किराम के आने को कबूल फरमाए।